मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया कि हम सब मिलके उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। इसलिए आइए आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ आयतों को पढ़ूंगा जो पाई जाती है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 100वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 100वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। तो मेरे प्रियो, आज के इस लिली ग्रोव चर्च के आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको जोड़ा है। आराधना के पश्चात मैं प्रयास करता हूं कि इस सारे वीडियो को पूर्ण रीति से YouTube पर भी अपलोड करूं और उसके बाद इस आराधना के बाद अगर आपसे कहीं कोई पाठ छूटता है तो आप YouTube के मेरे चैनल पर जाकर रेवरेंड संजय सोलोमन के नाम से हमारा चैनल है, उस पर आप जाके परमेश्वर के वचनों को वहां पर सुन सकते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारी इस आराधना पर अपनी आशीष का हाथ रखे और हम सभी को आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, आप कि मैंने आप सभी को एक फ्लायर भेजा है और जिसमें जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द पासवर्ड। द पासवर्ड। हम इस शब्द से अनभिज्ञ नहीं है, हम इस शब्द को जानते हैं। और जब हम बात करते हैं पासवर्ड की, जब हम बात करते हैं गुप्त उस कोड की, तो उसके विषय में आज मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। आज की सुबह मैं आपसे इस पासवर्ड शब्द पर बात करना चाहता हूं। जब हम बात करते हैं पासवर्ड की तो हमें स्मरण आता है उन तमाम सारे कोड को जो हमने अपने पर्सनल कोड या अपने मोबाइल में हमने लगा के रखा है। पासवर्ड का यूज किया है, पासवर्ड की उपयोगिता हमारे क्यों होती है? पासवर्ड की उपयोगिता इसलिए होती है ताकि कोई भी हमारी जो बातें हैं, जो हमारे अकाउंट है, जो हमारा मोबाइल है या हमारा जो अपडेट है, वो सारी चीज सिक्योर रह सके, सेफ रह सके। और इसलिए जब हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं, जो व्यक्ति जिसका लैपटॉप है, जिसका मोबाइल है, जिसका आईफोन है या जिसका बैंक अकाउंट है और इंटरनेट बैंकिंग अगर वो करता है तो वो अपने एक पासवर्ड को रखता है जिसको सिर्फ वो ही जानता है और उसको उस बैंक के उस अकाउंट में या अपने उस मोबाइल में प्रवेश करने के लिए, उस यूज करने के लिए वो उस पासवर्ड का उपयोग करता है। आज जो पासवर्ड है वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता बनती जा रही है। हम अगर सांसारिक बातों को अगर हम करें तो हम इस बात को देखते हैं कि पासवर्ड की जो उपयोगिता है वो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। अगर बात आती है हमारे बैंक अकाउंट को सेव करने की, तो हम इंटरनेट बैंकिंग को जब उपयोग करते हैं तो हम अपने उस आईडी के साथ साथ अपने पासवर्ड को बनाते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है और उसका हम उपयोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं। जब तक आप अपने पासवर्ड को स्मरण करते हैं या याद करते हैं या यूज करते हैं तो आप ही हैं जो उसमें उस कार्य को करने के लिए उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और अगर दूसरा व्यक्ति को वो पासवर्ड नहीं मालूम तो वो आपके उस इंटरनेट को यूज नहीं कर सकता। अगर बात आती है वाईफाई को यूज करने की तो वाईफाई में भी इंटरनेट पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। अगर बात आती है एटीएम कार्ड को यूज करने की तो उसमें एक पिन कोड होता है जो पासवर्ड कहलाता है। उस पासवर्ड को हम अपने उस एटीएम कार्ड को चलाने के लिए हम उपयोग करते हैं। अगर हम अपने ऑफिस में हैं और अगर चाहे वो ऑफिस हमारा हॉस्पिटल हो या हमारा बैंकिंग हो या कोई ऑफिशियल वर्क हम करते हो और अगर हमारे पास हमारा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो उस लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज करने से पहले इंसान अपने जीवन में उस लैपटॉप को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड का उपयोग करता है। और जब तक वो पासवर्ड को उपयोग नहीं करेगा वो उस काम को करने के लिए उस कंप्यूटर में प्रवेश नहीं कर सकता। हर कंप्यूटर, हर एक लैपटॉप उस काम को करने के लिए अपने उस पासवर्ड को मांगता है, डिमांड करता है और तब हम उसमें प्रवेश करते हैं।
मैं इतनी सारी बातें आपको क्यों कर रहा हूं, इतनी सारी बातें मेरे बताने का तात्पर्य यह है, आप सोच रहे होंगे आज हर कोई जानता है पासवर्ड का उपयोग करना, और यह हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक छोटा मोबाइल भी अगर हम अपने पास रखे हैं तो हम उसमें पासवर्ड का उपयोग करते हैं, हम उसमें कुछ कोड को डालते हैं, हम अपने कुछ कोड का इस्तेमाल हम करते हैं। व्यक्ति सोचता है कि हमारा वाईफाई को यूज ना कर ले, इसलिए उसमें वो पासवर्ड का उपयोग करता है। व्यक्ति सोचता है कि हमारा इंटरनेट बैंकिंग सेफ रहे, इसलिए वो पासवर्ड का उपयोग करता है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि पासवर्ड हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर हमें अपनी चीजों को सेव करना है या अपने काम को स्वयं करने के लिए अगर हम स्वयं उस काम को करना चाहते हैं तो हम पासवर्ड को प्रयोग में लाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए या परमेश्वर से मिलने के लिए या परमेश्वर की संगति में जाने के लिए हमें कौन सा पासवर्ड उपयोग करना चाहिए? आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात आज मैं करने जा रहा हूं, क्या परमेश्वर भी कभी कोई पासवर्ड का उपयोग करता है? हां मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अगर आप पढ़ेंगे, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो मैंने इस बात को पूछा, क्या परमेश्वर ने भी कोई पासवर्ड हमको दिया है कि हम उसकी आराधना में प्रवेश कर रहे हैं? कैसे प्रवेश करें उस आराधना में, हम कैसे पहुंचे कि हम अपने परमेश्वर की आराधना को कर सकें? तो परमेश्वर ने हमको और आपको भी पासवर्ड दिया हुआ है, और कई हजार वर्ष पूर्व परमेश्वर का वचन हमको इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को एक पासवर्ड दिया कि वो कैसे परमेश्वर की संगति में जा सकता है। और जो पासवर्ड है वो भजन संहिता उसके 100वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है। और वचन यहां कहता है दूसरे पद में, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, एंटर विद द प्रेजिंग। परमेश्वर की उस उपस्थिति में जाने के लिए एक पासवर्ड का उपयोग मुझको और आपको करना है मेरे प्रियो, और वो पासवर्ड जो है वो है थैंक यू। परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को दर्शाता है, कई हजार वर्ष पूर्व पहले परमेश्वर ने दाऊद को वो पासवर्ड दिया, और उस पासवर्ड के द्वारा दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना को किया। और वचन कहता है कि वो दाऊद उस पासवर्ड को देता और वो कहता है कि आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। अर्थात परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें और आपको में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए हमें और आपको पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ये बात को कुछ मैं इस तरह सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको लैपटॉप यूज करना है, अगर आप मेरा लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, तो जब तक मैं अपना पासवर्ड आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, आप मेरे लैपटॉप को यूज नहीं कर सकते। अगर आप मेरे तो जब तक मैं अपना पासवर्ड आपको नहीं बताऊं, आप मेरे वाईफाई को यूज नहीं कर सकते। अगर आप मेरे फोन को यूज करना चाहते हैं, तो जब तक मैं अपने फोन का बताऊं तो आप मेरे फोन को यूज नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं और परमेश्वर की संगति में जाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें और आपको भी एक पासवर्ड का उपयोग करना है। और वो पासवर्ड है जिस पासवर्ड से परमेश्वर हमें अपनी संगति में, हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आता है, और वो पासवर्ड है थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद करना। जब प्रेजिंग की बात आती है, जब स्तुति की बात आती है, जब प्रेज एंड वर्शिप की बात आती है, प्रेज एंड वर्शिप वो पासवर्ड है जो हमें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में लेके जाता है। कितने लोग हैं जो कई बार जब हम आराधना में, कलीसिया में होते हैं, चर्च में उपस्थित होते हैं, वे आराधना में आते तो हैं, वे आराधना में उपस्थिति तो दर्शाते हैं, पर वे उस पासवर्ड को अपने जीवन में यूज करना नहीं चाहते। वे अपने जीवन में उस पासवर्ड का उपयोग करना नहीं चाहते, और वो प्रेजिंग या स्तुति और आराधना अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की उस संगति में करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, जब आप कोई ऑनलाइन परचेस करते हैं, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पर या अमेज़न पर कोई परचेस कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया है, और उसके बाद जैसे ही आप उसको बाय पर क्लिक करते हैं तो आपसे आपका पासवर्ड वो मांगता है। और पासवर्ड मांगने के बाद जैसे ही आप अपने पासवर्ड को डालते हो और उसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन पूछता है, पेमेंट करने के बाद उसमें आपका बैंक का पासवर्ड मांगता है, और उसके बाद जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो उसमें एक रिप्लाई आता है, और वो रिप्लाई रहता है कि बहुत जल्द आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा।
कैसे संभव हुआ है कि आप Amazon और Flipkart से उस पासवर्ड के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेस करने पाए? कैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक पासवर्ड के माध्यम से अपने अकाउंट में से अपने पेमेंट को, आप तमाम पेमेंट को करने पाए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो टेलीफोन बिल हो, चाहे वो वाईफाई का आपका बिल हो या गैस कनेक्शन का बिल हो, सिर्फ एक सिंपल पासवर्ड के द्वारा आप अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने घर पर बैठकर, अपने जगह पर बैठकर, चाहे कहीं भी आप क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप सिर्फ एक पासवर्ड के द्वारा अपने तमाम सारे कामों को कर देते हैं। तो जब सांसारिक जीवन में पासवर्ड की इतनी उपयोगिता है कि बिना पासवर्ड के हम कुछ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर की संगति में जाने के लिए भी पासवर्ड सबसे महत्वपूर्ण है। और वो पासवर्ड जो है मेरे प्रियो, जैसा मैंने आपको कहा, थैंक यू, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस बात को सिखाता है कि मुझे उस पासवर्ड को अपने जीवन में उपयोग में लाना है। हमने अपने बैंक में, हमने अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, अपने मोबाइल में पासवर्ड को तो उपयोग किया है कि जब भी मैं अपने मोबाइल को यूज करूं, अपने पासवर्ड को यूज करने के बाद हमारा मोबाइल खुल जाता है और हम मोबाइल के अंदर की तमाम सारी चीजों को उपयोग में ला सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर के स्वर्गिक राज्य में खड़े हैं तो विदाउट प्रेज एंड वर्शिप आप स्वर्गिक राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उसके राज्य में सिर्फ और सिर्फ स्तुति और आराधना होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें। विदाउट पासवर्ड आप परमेश्वर की आराधना में प्रवेश नहीं कर सकते। विदाउट पासवर्ड आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते। विदाउट पासवर्ड आप परमेश्वर की हीलिंग को नहीं ले सकते। विदाउट पासवर्ड आप अपने जीवन में फाइनेंशियल रीति से स्ट्रांग नहीं बन सकते। और इसलिए जब हम अपने जीवन में पासवर्ड की इतनी अहमियत को जानते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम पासवर्ड को क्यों भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में उस पासवर्ड का उपयोग करें। जैसा कि कई हजार वर्ष पूर्व पहले परमेश्वर ने दाऊद से कहा और परमेश्वर ने कहा, दाऊद मैं वो पासवर्ड तुमको देना चाहता हूं और मेरा वो पासवर्ड है जो 4th आयत में लिखा है। उसने कहा, उसके फाटकों से धन्यवाद। ये पासवर्ड है थैंक्स गिविंग। ये धन्यवाद का जो पासवर्ड है, थैंक्स गिविंग का जो पासवर्ड है, वो दाऊद हमको सिखाना चाहता। वो कहता, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। थैंक्स गिविंग, एंटर विद द थैंक्स गिविंग। अगर हमको एंटर करना है तो यूज द पासवर्ड थैंक्स गिविंग। हमको अपने पासवर्ड को उपयोग करना है थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। ये हमारा पासवर्ड है। थैंक यू हमारा पासवर्ड है जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसमें प्रवेश करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आज की सुबह आपको पासवर्ड की अहमियत समझ में आ गई होगी। चाहे वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो आपका ट्विटर अकाउंट हो, आप अपने पासवर्ड को लगाते हैं और पासवर्ड को डालने के साथ ही एंटर बटन जैसे ही दबाते हैं, आप प्रवेश कर जाते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में, आप प्रवेश कर जाते हैं अपने बैंक अकाउंट में, आप प्रवेश कर जाते हैं अपने मोबाइल फोन में, आप प्रवेश करते हैं अपने लैपटॉप में। तो ठीक वैसे ही अपने जीवन के लिए थैंक्स गिविंग वो पासवर्ड है जो हमें परमेश्वर की आराधना में लेकर जाता है। थैंक्स गिविंग वो पासवर्ड है जो मुझको और आपको, हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके भवन में, उसके मंदिर में पहुंचने का वो पासवर्ड है। जैसा कि दाऊद कहता है, दाऊद से कहता, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। इसलिए आइए मेरे प्रियो, आज कुछ बातों को मैं आपको दर्शाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि बिना धन्यवाद के, बिना पासवर्ड यूज किए हम अपने जीवन में कोई ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते। इसलिए अगर हम अपने लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे और आपको अपने जीवन में परमेश्वर को थैंक्स देना जो कि एक पासवर्ड है, प्रेज एंड वर्शिप करना जो कि एक पासवर्ड है, उसको उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आवश्यक है कि परमेश्वर ये चाहता कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करे। वचन कहता, परमेश्वर अपने ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। तो विदाउट पासवर्ड हम परमेश्वर की आराधना में प्रवेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम जब आप आराधना करने के लिए जाते हैं, हर कोई उत्सुक है कि कलीसियाएं, चर्चेस ओपन हो जाएं और हम चर्च में जाके आराधना करने के लिए प्रवेश कर लें। लेकिन आप चर्च में एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन उस वर्शिप में एंटर करने के लिए, उस परमेश्वर की आराधना में, उस राज में प्रवेश करने के लिए आपको थैंक्स
और प्रेजेंट वर्शिप का पासवर्ड उपयोग करना बहुत जरूरी है और आपको उसको उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस पासवर्ड का उपयोग करें अपने दैनिक जीवन में और पासवर्ड के विषय में जानें। बहुत सुंदर आयत बाइबल में लिखी है इस पासवर्ड के विषय में। भजन संहिता उसका 89 चैप्टर, भजन संहिता चैप्टर 89 और वर्सेस 15, भजन संहिता द बुक ऑफ साम चैप्टर 89 और वर्सेस 15 इस पासवर्ड के विषय में परमेश्वर कहता है। और कितनी सुंदर तरीके से आयत लिखी, वचन कहता है क्या ही धन्य है, वचन कहता है क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है, जो उस पासवर्ड को पहचानता है, आनंद के ललकार यानी कि प्रेजेंट वर्शिप। और वचन कहता क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। क्या आपको आपके पासवर्ड की पहचान है? क्या आप अपने उस पासवर्ड को जानते हैं? और वचन कहता है हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे लोग, कौन लोग? जो उस पासवर्ड को जानते हैं, जो उस पासवर्ड को उपयोग करना जानते हैं, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। धन्य बात कही गई है उन लोगों के लिए जो उस पासवर्ड को अपने जीवन में उपयोग करते हैं। क्या आज की सुबह आपने कभी यह सोचा कि क्या मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए मुझे इस पासवर्ड को उपयोग करना बहुत जरूरी है? इसलिए आप अपने जीवन में जब परमेश्वर की आराधना करते हैं इस पासवर्ड का आप उपयोग करें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। नेक्स्ट टाइम जब आप आराधना करने के लिए जाते हैं तो ये ना सोचे कि हमारे लिए चर्च के गेट खुले हैं, चर्च के द्वार खुले हैं, लेकिन हम इस बात को सोचें अपने जीवन में कि सिर्फ और सिर्फ चर्च का गेट ओपन होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन में उस पासवर्ड को उपयोग में लाना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें ले जाता है। दाऊद जैसे बहुत सुंदर तरीके से लिखता है, वो कहता है उसके फाटकों से धन्यवाद, जो कि एक पासवर्ड है, थैंक्स गिविंग, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश कैसे करेंगे? जब तक हम प्रेजेंट वर्शिप नहीं करेंगे। विदाउट प्रेजेंट वर्शिप हम किसी भी रीति से एंटर नहीं कर सकते परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की संगति में। इसलिए यूज द पासवर्ड अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए पासवर्ड को उपयोग में लाएं। जो पासवर्ड थैंक यू है, प्रेजेंट वर्शिप है, इस पासवर्ड का उपयोग करें। आइए कुछ चंद आयतों को, कुछ चंद वर्णन को मैं आपके बीच में रखूंगा जहां पर प्रभु के सेवकों ने इन पासवर्ड को अलग अलग तरीके से उपयोग में किया है और उन्होंने जाना कि ये काम कौन से पासवर्ड से हो सकता है। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने इन पासवर्ड को परमेश्वर के वचन से देखा और जाना और वही आपके बीच में रखना चाहता हूं। आइए मेरे साथ अगर आप देखें तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम की पुस्तक को आप मेरे साथ निकाल लें और वहां पे 3रा अध्याय है जहां पर एक वर्णन है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। यहां पर वचन कहता है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। वचन बताता है कि पतरस और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द थे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, और वचन कहता है वो मंदिर में जा रहे थे और जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जन्म का लंगड़ा जो था वो मंदिर के उस द्वार पर बैठा था। प्रतिदिन आकर एवरीडे वो वहां बैठकर लोगों से भीख मांगा करता था। लेकिन जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो वचन कहता उसकी ओर देखकर कहा कि मुझे कुछ दे, और कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देखा। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? पतरस यूहन्ना बोलते हैं कि हमारे पास चांदी और सोना नहीं है, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। और वो क्या था पतरस यूहन्ना के पास? एक पासवर्ड था। वो पासवर्ड क्या था? वचन कहता कि जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। और जो पासवर्ड था पतरस और यूहन्ना का, वो पासवर्ड था यीशु नासरी के नाम से चल फिर। ये वो पासवर्ड था मेरे प्रियो जो उसके जीवन में चंगाई को लेकर आया। विदाउट पासवर्ड कहीं भी हीलिंग नहीं है मेरे प्रियो। पतरस और यूहन्ना से जब मैं पूछने लगा कि पतरस यूहन्ना, जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने कहा पतरस और यूहन्ना आप इस काम को कैसे संभव कर पाए? आप उस हीलिंग में प्रवेश कैसे कर पाए? आप वो हीलिंग दे कैसे पाए? और तब पतरस और यूहन्ना बोलते हैं क्योंकि हमें मालूम था हमारी उस हीलिंग को देने का जो पासवर्ड है कि इसको हीलिंग हमें देना, इसको चंगाई देना है, हम एक यूज करेंगे पासवर्ड, और वो पासवर्ड होगा यीशु नासरी के नाम
से चल और फिर। पतरस यूहन्ना कहते हैं मुझको तो मेरा पासवर्ड मालूम है कि चंगाई देने के लिए मुझे कौन सा पासवर्ड उपयोग करना है। उन्होंने अपने 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 जीवन में अपने उस पासवर्ड को उनके सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा जो कुछ मेरे पास है, जो पासवर्ड मेरे पास है, उस पासवर्ड को मैं उपयोग करता हूं। और वो कहता है यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। और वचन कहता जो ही उसने पासवर्ड को उपयोग किया, वचन कहता है उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया और वो तुरंत अपने पांव पर खड़ा हो गया और उसके टखनों में बल आ गया और वो उछलने और कूदने लगा। कैसे संभव हुआ कि वे तो मंदिर में जा रहे थे लेकिन वे यूज करना जानते थे अपने उस पासवर्ड को। क्या आज की सुबह आप यूज करना जानते हैं उस पासवर्ड को कि हीलिंग हमको कैसे मिलेगी, चंगाई हमको कैसे मिलेगी? मेरे प्रियो, यूज करना सीखिए। आपने अपने लैपटॉप में तो पासवर्ड लगा रखा है कि लैपटॉप को अगर मुझे ओपन करना है तो पासवर्ड मेरा यूज होगा। आपने अपने जो एंड्रॉइड टीवी है उस एंड्रॉइड टीवी में अपने पासवर्ड को लगा रखा है कि जब मैं यूज करूंगा तो उस पासवर्ड को उपयोग करूंगा। आपने अपने वाईफाई कनेक्शन में पासवर्ड का उपयोग किया है कि जब मैं वाईफाई यूज करूंगा तो कोई और यूज ना कर सके, इसलिए मैं इसको यूज करता हूं तो मेरा ये पासवर्ड होगा। मेरा पर्सनल जो फोन है, चाहे वो आपका आईफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, अगर आप अपने पासवर्ड को यूज करते हैं तो आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक स्पिरिचुअल लाइफ में भी वैसे ही है। क्या आपको आपका पासवर्ड याद है? पतरस और यूहन्ना को तो याद है, वो कहते हैं हमको हमारा पासवर्ड याद है और हमने अपने जीवन में वो पासवर्ड बना के रखा है। अगर किसी को चंगाई की जरूरत है, हम कहते हैं यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ये उनका पासवर्ड था जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस और यूहन्ना ने उपयोग किया। उस मंदिर में प्रवेश करने के पहले उसने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर एक पासवर्ड हमारे पास है। उस पासवर्ड को जो ही हम ओपन करेंगे, एंटर करेंगे, तू खड़ा हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा। और वैसा ही हुआ। उन्होंने उसकी ओर देखा, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उनसे कहा, दोनों ने एक साथ, कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और वो लंगड़ा भिखारी चलने फिरने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, उसके टखनों में बल आ गया। क्या आप यूज करना चाहते हैं इस पासवर्ड को? मुझे नहीं मालूम कि आप अपने जीवन में अपनी इस चंगाई को पाने के लिए कौन सा पासवर्ड उपयोग करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी यूज करें अपने जीवन में उस पासवर्ड को। आज आवश्यकता है, भीड़ जो है वो तमाम चीजों के पीछे दौड़ी चली जा रही है। हम उपयोग करना तो जानते हैं अपने गैजेट को विद पासवर्ड के साथ, लेकिन हम स्पिरिचुअल लाइफ में पासवर्ड लगाना भूल जाते हैं। हमारे जीवन में एक पासवर्ड होना चाहिए जिससे हम हीलिंग को चंगाई को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पा सकें। अगर आप पतरस और यूहन्ना से पूछेंगे कि आपने ये काम कैसे कर दिया, पतरस यूहन्ना बोलेंगे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है जिसको उपयोग करते साथ ही हम चंगाई को दे सकते हैं, हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, दूसरा जो वर्णन है जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, यीशु मसीह भी अपने जीवन में पासवर्ड को यूज करता था और वो पासवर्ड उसको मालूम था कि क्या है। और उसके लाइफ का जो पासवर्ड था वो थैंक्स था, धन्यवाद था। वचन आता है कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जा रही थी और जब बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी तो शाम का पहर हो गया। उसके शागिर्द उसके पास आकर बोलते हैं, प्रभु इन सबको विदा कर कि अपने लिए भोजन वस्तु मोल ले और अपने घर पहुंच जाएं। और तब ऐसा हुआ कि जो ही वहां पर प्रभु यीशु मसीह से शागिर्दों ने कहा कि इनको विदा कर, यीशु मसीह कहता है तुम इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और तब पतरस और फिलिप्पुस वहां बोलते हैं कि इतने लोगों के लिए हम भोजन का कहां से प्रबंध करेंगे, हम कहां से इतने लोगों का भोजन का प्रबंध करें। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि वो पासवर्ड क्या है जिसके द्वारा एक बड़े काम को वो कर सकता है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा जाओ किसी के पास कुछ है तो लेकर आओ, और वे जाते हैं और एक बच्चे से कुछ रोटी और मछली को लेकर आते हैं। वचन कहते हैं उनके बीच में किसी के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, वो यीशु मसीह के पास लाए और वचन कहता है यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया और यूज किया उस पासवर्ड को। वचन कहता है उसने स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस रोटी को लोगों में बांट दिया। उस पासवर्ड को यूज किया प्रभु यीशु मसीह ने, जो धन्यवाद का पासवर्ड था, थैंक्स का पासवर्ड था, थैंक्स गिविंग का पासवर्ड था, धन्यवाद का पासवर्ड था। और ये पासवर्ड कई बार प्रभु यीशु मसीह उपयोग करता है और वो कहता है अब इस रोटी को लोगों के बीच में बांट दो। और वचन कहता है कई टोकरे
उस टुकड़ों से बचा लिए गए और कई टोकरे भर गए। भोजन करने के बाद सब तृप्त हो गए और लोग तृप्त होने के बाद अपने जीवन में उस आशीष को पाए। तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में उस पासवर्ड को यूज करता था और उसने उस 5000 की भीड़ को खिलाने के लिए वचन कहता है थैंक्स दिया, और वो 2 शब्द उसका पासवर्ड था। जैसे ही उसने उस पासवर्ड को यूज किया और एंटर किया, वचन कहता है वो रोटियां मल्टीप्लाई होने लगे और वहां पर वचन कहता है कि वो 5000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह खिलाने पाया। और वचन कहता है क्योंकि उसने उस पासवर्ड को लगाना वो जानता था, वो पासवर्ड को यूज करना जानता था और उन लोगों ने उस आशीष को प्राप्त किया। जैसा कि वचन कहता है पतरस और यूहन्ना उस पासवर्ड को जानते थे कि इसको चंगाई कैसे देना है, और उन्होंने एक पासवर्ड यूज किया अपने जीवन में और उन्होंने कहा यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और वो लंगड़ा भिखारी उठ के चलने फिरने लगा। यीशु मसीह ने एक पासवर्ड का उपयोग किया और वो पासवर्ड था थैंक्स। वचन कहता है उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर अपने लोगों को बांट दी, और अपने शिष्यों को जब दी तो उन्होंने लोगों में जाकर बांट दी, और 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खिला दिया। लेकिन कैसे खिलाया? उसने यूज किया वो पासवर्ड जो थैंक्स था, जो एंटर उसने किया थैंक्स, और उसके बाद उसने अपने शिष्यों को रोटी को दे दिया। आप भी यूज करते हैं अपने जीवन में पासवर्ड को। जैसे ही नया लैपटॉप, नया मोबाइल आप परचेस करते हैं, सबसे पहले आप बोलते हैं कि मेरा पासवर्ड इसमें डाल दो। अगर आप ईमेल आईडी बनाते हैं, गूगल आईडी बनाते हैं या जीमेल आईडी बनाते हैं, तो आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है आपको उस आईडी के बाद पासवर्ड बनाना पड़ता है, ताकि आप उस ईमेल में प्रवेश करने के लिए, उस आईडी में प्रवेश करने के लिए आप अपने पासवर्ड को उपयोग कर सकें। तो वैसे ही प्रभु के काम को करने के लिए हमें पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। पतरस यूहन्ना जानते थे कि हीलिंग कैसे देना है, इसलिए उन्होंने कहा हमने एक पासवर्ड बनाया है, वो पासवर्ड है यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। यीशु मसीह से पूछते हैं, वो कहता मेरे पास एक पासवर्ड है और वो थैंक्स है, धन्यवाद का पासवर्ड जो है। और दाऊद कहता धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। विदाउट प्रेजिंग आप एंटर नहीं कर सकते। बिना स्तुति के आप उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना स्तुति के आप उसकी आराधना में प्रवेश नहीं कर सकते। बट इस पासवर्ड को उपयोग में लाएं। थैंक यू और प्रेज एंड वर्शिप का पासवर्ड आप यूज करें, जैसा कि वचन कहता है। आइए आगे हम वर्णन में जाते हैं। वचन एक जगह और उदाहरण बताता है, और पौलुस और सिलास का वर्णन है जो हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में मिलता है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 16वें अध्याय की 25वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वचन यहां पे कहता है कि पौलुस और सिलास बंदी गृह से मुक्त किए गए। और वचन यह कहता है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। क्या आपने कभी पढ़ा है कि ये द्वार कैसे खुल गए? उस कारागार में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के वचन को सुना रहे थे, प्रभु के प्रचार को वो कर रहे थे, प्रभु की स्तुति वो कर रहे थे, उसके उन आश्चर्य कर्मों का वर्णन वो कर रहे थे। और सिर्फ वर्णन ही नहीं कर रहे थे मेरे प्रियो, वचन कहता वो उसके नाम से लोगों को चंगाई भी दे रहे थे और अद्भुत अद्भुत काम को कर रहे थे जो उस समय के लोगों को नहीं जचा, और उन्होंने उनको बंदी गृह में डाल दिया। और वचन कहता है क्योंकि पौलुस और सिलास इस बात को जानते थे। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था और जब मैं स्टडी कर रहा था तो सुबह मुझको ये वचन मिला कि ये पासवर्ड यूज किया पौलुस और सिलास ने। और जब मैंने पूछा पौलुस और सिलास आपने बंदी गृह के द्वार को कैसे खोल दिया, विदाउट की, बिना किसी चाबी के बंदी गृह के द्वार कैसे खुल गए, तो पौलुस और सिलास कहते हैं मुझको तो मेरा पासवर्ड मालूम है कि हमको कैसे बाहर निकलना है। वो कहते हैं हमको मालूम है क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो प्रेयर एंड वर्शिप है, प्रेयर एंड प्रेजिंग है। और इसलिए वचन कहता है कि आधी रात के सिलास पासवर्ड यूज करने की तैयारी कर रहे थे कि इस बंदी गृह को खोला कैसे जाएगा। और वचन कहता है जैसे ही पौलुस और सिलास ने पासवर्ड यूज किया, और वचन कहता है प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन को वो गा रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रेयर किया, जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी, प्रेजिंग किया, वचन कहता वो पासवर्ड
स्ट्रांग था कि उनका द्वार जो था, बंदी गृह का द्वार, वो ओपन हो गया, खुल गया। और वचन कहता है वो देखते ही देखते लोगों के सम्मुख से बाहर निकल आए। और जब लोगों ने सुना कि वो नहीं है तो लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने कहा हम कहीं नहीं, हम यहां ही खड़े हैं। मेरे प्रियो, जब हम पौलुस और सिलास से इस बात को बोलते हैं, पूछते हैं कि आपने ये कैसे संभव कर दिया कि आपका बंदी गृह का द्वार वो ताला खुल गया, पौलुस और सिलास कहते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे लिए कौन सा पासवर्ड उपयोगी है जो उस बंदी गृह के द्वार को खोल सकता है। क्योंकि हमें वचन के द्वारा मालूम है कि बिना प्रेज एंड वर्शिप के कोई भी चीज खोली नहीं जा सकती। क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने पहले ही कहा था धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। जब तक धन्यवाद नहीं करोगे द्वार खुलेंगे नहीं। जब तक धन्यवाद नहीं करोगे परमेश्वर का द्वार खुलेगा नहीं। आप परमेश्वर के रूप को देख नहीं सकते। और इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। और इसलिए आवश्यक है, वचन कहता है कि द्वार खुल गए क्योंकि पौलुस और सिलास ने एक पासवर्ड उपयोग किया। उन्होंने कहा आओ हम अपने पासवर्ड को उपयोग में लाते हैं। उन्होंने तुरंत अपने जीवन में पहला पासवर्ड जो उपयोग किया, उन्होंने प्रेयर करना प्रारंभ किया। और दूसरा पासवर्ड उन्होंने उपयोग किया वो वर्शिप, वो प्रेजिंग पर करना प्रारंभ किया, स्तुति करना प्रारंभ किया, भजन गाने लगे। और इमीडिएटली वचन कहता है इमीडिएट वो द्वार जो था वो ओपन हो गया, द्वार जो था वो खुल गया। क्या आप कभी अपने जीवन में इस पासवर्ड को उपयोग करना चाहते हैं? हो सकता है कई बार हमारे जीवन में हम बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमको अपने तुम बंद द्वारों को खोल सकते हो, तुम गूंगी आत्माओं को आज्ञा दे सकते हो और वो उनकी जवान खुल जाएगी। तुम बहरों के कानों को खोल सकते हो, तुम लंगड़ों को चला सकते हो सिर्फ एक ही पासवर्ड के द्वारा। और वो पासवर्ड है प्रेयर एंड वर्शिप, परमेश्वर की स्तुति करना, यीशु मसीह का नाम लेना, वो पासवर्ड है। आज कितने सेवक हैं जो इस पासवर्ड का उपयोग करते हैं? जब प्रेयर करते हैं वो कहते हैं यीशु नासरी के नाम से हम तुझसे कहते हैं उठ और चल फिर। वो पासवर्ड का उपयोग करते हैं, वो कहते हैं यीशु के नाम से हम कहते हैं कि तुम आशीषित हो। वो पासवर्ड का उपयोग करते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रभु इस भोजन पर आशीष का हाथ रखे। यीशु के नाम से हम सब कुछ मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक पासवर्ड हमको दिया है, उसने कहा जुड़ जाएगा। पतरस और यूहन्ना ने तो उस पासवर्ड को पकड़ लिया था मेरे प्रियो, इसलिए उसने पर एक पासवर्ड है, हम कहते हैं यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो लंगड़ा भिखारी चलने फिरने लगा। यीशु मसीह के पास भी पासवर्ड था, उसने कहा धन्यवाद के साथ मेरी रोटियां तुम लोगों में बांट देता हूं। वो पासवर्ड का उपयोग किया। पौलुस और सिलास के पास वो पासवर्ड था, इसलिए और सिलास ने कहा हम प्रेयर और वर्शिप को करेंगे क्योंकि यही हमारा पासवर्ड है जो जेल के द्वार को, बंदी गृह के द्वार को खोल सकता है। वचन आगे हम जाते हैं तो एक और उदाहरण हमको मिलता है और एक और पासवर्ड का वर्णन हमको मिलता है कि एक विधवा स्त्री एलिशा के पास जाती है और एलिशा से कहती है देख तेरा दास जो है, जो प्रभु का एक बड़ा जन था, एक भक्त था, प्रभु का दास था, मेरा जो पति है वो, और अब जो मेरे लेनदार हैं जिनसे मेरे पति ने उधारी ली थी वो मेरे घर आए हैं कि मेरे बच्चों को बंदी बना के ले जाएं कि जब तक मैं उनका कर्जा ना चुकाऊं मेरे बच्चे उसके पास रहें। ये विधवा स्त्री अपने बच्चों के साथ एलिशा के पास जाती है। एलिशा से कहती है एलिशा मैं क्या करूं, क्योंकि देख जो मेरा पति था वो प्रभु का एक जन था, प्रभु का दास था, मैं क्या करूं क्योंकि मैं कर्ज में डूब गई हूं। एलिशा ने वहां पर एक काम करने के लिए कहा। एलिशा ने कहा जा अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन को मांग ले, तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास सिर्फ कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा तू जा और अपने लोगों से, जो तेरे आसपास में लोग हैं, उन सब से तू बर्तन लेके आ। आपने इस वचन को कैसे सीखा है? अभी तक हो सकता है सीखा होगा कि एलिशा ने कहा जाओ तुम बर्तन लेके आओ और उस ऑयल को, उस तेल को उन पर उंडेलते जाना और वो तुम आशीष को परमेश्वर की देखोगे। लेकिन मैंने कुछ इसको दूसरे तरीके से देखा। जैसे ही स्त्री उस एलिशा के पास आई अपने कर्ज की बात को लेके, उसको एक पासवर्ड दिया। एलिशा ने कहा एक पासवर्ड मैं तुझको देता हूं, तू जा और बर्तन लेके आ, जितने बर्तन तू एकत्रित कर सकती है बर्तन लेकर आ। और एलिशा की बात को सुनकर उस स्त्री ने ऐसे ही किया। वो गई और जाकर उसने अपने पड़ोसियों से बर्तन मांगे और द्वार को बंद कर लिया। वचन कहता है कि द्वार को बंद कर लिया और उस ऑयल को उसने उंडेलना प्रारंभ किया। जैसे ही ऑयल उंडेलना प्रारंभ किया, वचन कहता है पासवर्ड काम करना शुरू कर दिया। पासवर्ड ने काम करना प्रारंभ, ऑयल जो था, तेल जो था, वो उस बर्तन में, उस पात्र में भरता चला गया।
यूज द पासवर्ड। उस स्त्री ने उस पासवर्ड को उपयोग किया। उसने कहा तू जा और पड़ोसियों से बर्तन लेकर आ। उसने उस पासवर्ड को उपयोग किया और मिरेकल प्रारंभ हो गया। उस जगह वो आश्चर्य कर्म प्रारंभ हो गया। उसने उस पासवर्ड को उपयोग किया क्योंकि एलीशा ने उसको पासवर्ड दिया था। एक और वर्णन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि एक बहुत बड़ा, उसको कोढ़ की बीमारी थी, उसका पूरा शरीर जो था वो श्वेत था, लेकिन उसके यहां काम करने वाली वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि यहां पर एक प्रभु का दास अगर तो शायद तू चंगाई को प्राप्त कर सकता है। उसने अपने सेवकों को भेजा, सब कुछ भेजा, लेकिन अंत में वो खुद उसके पास आया और उसके पास आने के बाद उसने एलीशा से पूछा कि मैं क्या करूं। एलीशा ने उसको एक पासवर्ड दिया। उसने कहा जा और यरदन नदी में 7 बार तू डुबकी मार। उसने कहा यह कौन सा काम है, क्या मेरे यहां नदियां नहीं थी कि मैं जाकर अपने उस नदी में डूबता और स्वस्थ हो जाता। लेकिन वो भूल गया था कि एक पासवर्ड है तेरी चंगाई का, तेरे शरीर को फिर ज्यों का त्यों करने का। प्रभु के दास ने उसको पासवर्ड दिया। उसने कहा जा और जाके 7 बार डुबकी मार। और जैसा उसने कहा वो गया और जो ही उसने डुबकी मारी, वचन कहता है जैसे ही वो बाहर निकला उसका शरीर बच्चे के समान हो गया। उसका अंग जो था, उसका शरीर था, उसकी चमड़ी जो थी वो ज्यों की त्यों हो गई और पूर्ण चंगाई लेके वो वापस आया। क्योंकि यूज द पासवर्ड, उसने एक पासवर्ड दिया था। उसने एक पासवर्ड उस व्यक्ति के लिए दिया, उस सेवक के लिए दिया कि तू जा और इसको उपयोग में कर। और उसने जब उपयोग में लाया वो चंगाई को पाया। एक और जगह वर्णन है मेरे प्रियो, जब पूरी इजरायली लोगों की अगुवाई यहोशू कर रहा था और जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना और उसने कहा कि इनको तू कनान देश में लेके चलो, मैं कनान देश में इनको लेके चलूंगा जो देश मैंने देने की प्रतिज्ञा की है। और वचन कहता जैसे ही वो उस स्थान पर गए, उस स्थान पर जब वो पहुंचे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यरीहो की जो दीवार थी वो बहुत बड़ी दीवार थी और उस दीवार को एंटर करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता थी। लेकिन परमेश्वर ने वहां कहा कि इतने आवश्यकता नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों को तुम गिनो और तुम जाकर 7 दिन तक उस यरीहो की दीवार के चक्कर काटना। उसने इंस्ट्रक्शन दिया था और एक पासवर्ड उनको दिया था। उसने कहा था तुम कुछ भी मत करना, बस पहले दिन जाके तुम एक चक्कर काट लेना। ऐसे 7 दिन तक, 6 दिन तक तुम बस एक चक्कर काट के वापस आ जाना अपनी छावनी में। लेकिन 7वें दिन जब तुम जाना तो 7 चक्कर मारना। जैसे ही 7वां चक्कर तुम मारो और जैसे ही नरसिंगे फूके जाए तुम लोग जोर से ललकारना। क्यों बाइबल कहती है जोर से ललकारना? क्यों बाइबल कहती है कि प्रेजिंग करना? जैसे ही तुरी फूकी जाए, जब याजक लोग जो आगे आगे चलेंगे वो तुरी फूकेंगे और जैसे ही 7वां चक्कर खत्म हो तुम सब जोर से चिल्लाना और परमेश्वर यरीहो की दीवार को ढा देगा। वो ही हुआ। वचन कहता है जैसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू ने वो पासवर्ड को उपयोग किया। उसने 7 दिन तक एवरीडे एक एक चक्कर लगा के यरीहो का वापस आ जाता था। लेकिन 7वें दिन जब वो गया उसने 7 टाइम, 7 बार उस दीवार के चक्कर लगाए, यरीहो के चक्कर लगाए। और जैसा परमेश्वर ने पासवर्ड दिया था कि जोर से ललकारना, ये पासवर्ड था उस यरीहो की दीवार के अंदर प्रवेश करने का। वचन कहता जो ही उन्होंने ललकार लगाई, तुरी फूकी गई, यरीहो की दीवार ढह गई और सारे इजरायली लोग उसके अंदर प्रवेश कर गए। मेरे प्रियो, यह कैसे संभव हुआ? आपने वचन में कई बार सुना होगा, लोगों ने वचन बांटा होगा कि और यरीहो की दीवार टूट गई, प्रेज एंड वर्शिप हुआ और एंटर कर गए। लेकिन मैंने इस वचन को कुछ दूसरी तरीके से देखा है। क्यों एंटर करे? क्योंकि यूज द पासवर्ड, उन्होंने उस पासवर्ड को उपयोग किया, प्रेजिंग किया, जोर से वो ललकारे, जोर से उन्होंने स्तुति करी और जैसे ही स्तुति करी वो पासवर्ड एंटर हो गया यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए और परमेश्वर का काम वहां पर प्रारंभ हो गया। उन्होंने उस पासवर्ड को उपयोग किया मेरे प्रियो, और वो पासवर्ड था उस यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए। उन्होंने जोर से ललकारा और एंटर कर गए। क्या आप और हम अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए इन पासवर्ड का उपयोग करते हैं? अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, हमारा एंड्रॉयड टीवी, हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, हमारा घर, हमारा कमरा, हमारे रूम में आने के लिए, हमारे लॉकअप, हमारे लॉकर, हमारे बैंक अकाउंट, हमारा इंटरनेट, हमारा ईमेल आईडी, एवरीथिंग, जितनी चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। फिर प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए भी एक पासवर्ड है।
जैसी कुछ बातें मैंने आपके बीच में बताई। चंगाई देने के लिए पासवर्ड जो कि पतरस और यूहन्ना ने उपयोग किया, उन्होंने कहा हमें मालूम है कौन सा पासवर्ड यहां पे लगेगा, और उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और वो लंगड़ा भिखारी चलने फिरने लगा। पौलुस और सिलास जानते थे कि इस बंदी गृह को खोलने के लिए कौन सा पासवर्ड उपयोग होगा। उन्होंने कहा आधी रात के बैठकर हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, प्रेयर करेंगे, और ये बंदी गृह के द्वार खुल जाएंगे। और वो ही हुआ, बंदी गृह का द्वार खुल गया क्योंकि वो प्रेयर और प्रेजिंग कर रहे थे। एलीशा ने उस विधवा स्त्री से कहा कि तुम्हारा कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा, जाओ एक पासवर्ड मैं तुम्हें देता हूं, सारे लोगों के बर्तन अपने घर में ले आओ, दरवाजा बंद करना और उस पर तेल को उंडेलते जाना। और वो ही हुआ, तेल को उंडेला गया और तेल खत्म नहीं हुआ और सारे बर्तन भर गए। वचन कहता है कि किस प्रकार से यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए एक पासवर्ड परमेश्वर ने वहां दिया था। उसने कहा 7 दिन तक एक एक चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाना, और जैसे ही 7वां चक्कर लगाओ उस पासवर्ड को यूज करना, सब लोग जोर से चिल्लाना, और जैसे ही चिल्लाओगे तुम सब, यरीहो की दीवार ढह जाएगी और तुम उसमें प्रवेश करने पाओगे, और वहां के सब लोगों को तुम अपने अधीन कर लोगे, हर एक चीज को तुम अपने अधीन कर लोगे और परमेश्वर के काम को तुम देखोगे। कैसे ये पासवर्ड ये सब जन यूज करना जानते थे, क्या हम अपने जीवन में उन पासवर्ड को यूज करना जानते हैं? क्या हम अपने जीवन में उस पासवर्ड को यूज करना जानते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उन पासवर्ड को अपने लाइफ में यूज करें। अगर हम प्रभु के मार्ग में, प्रभु के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो विदाउट प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप आप यूज अगर पासवर्ड को नहीं करोगे, आप परमेश्वर के राज में एंटर नहीं कर सकते, प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि दाऊद ने स्वयं भजन संहिता 100वें अध्याय में बता दिया, बिना आराधना के, बिना धन्यवाद के, बिना स्तुति के आप परमेश्वर के राज में, उसके स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके राज में प्रवेश करने के लिए आपको स्तुति और आराधना करना बहुत जरूरी है। एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो कि कलवरी के क्रूज के बाजू में 2 डाकू टंगे थे, जिसमें से एक डाकू ने उसका उपहास उड़ाया और प्रभु के राज्य में एंटर करने से वंचित हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो भयंकर डाकू था, जिसने कई केसेस किए थे और जिसने कई गुनाह किए थे, उसने अपने जीवन में गुनाह को मान लिया और उसने परमेश्वर की स्तुति करी, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करी। उसने कहा हे प्रभु, ये उसकी प्रशंसा थी, स्तुति थी जो प्रभु यीशु मसीह की उसने करी। और उसने कहा हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। वचन कहता है उसने विनती करी, उसने एक अपील करी। यीशु मसीह ने उसको एक पासवर्ड दिया, राइट नाउ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कैसे प्रवेश किया? क्योंकि उसने प्रेसिंग करी, प्रभु की स्तुति करी। जबकि इतना डाकू होने के बावजूद भी, इतने बड़ा गुनहगार होने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे यानी कहा तू बहुत बड़ा गुनहगार है, तू स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन यूज द पासवर्ड। ना जाने उसे वो पासवर्ड कहां से मालूम चल गया था कि इसके साथ एंटर करने का एक ही पासवर्ड है कि इसकी प्रेजिंग करो, स्तुति करो। और जो ही उसने प्रभु की स्तुति करी, उसने कहा हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और वो स्वर्ग के राज में प्रवेश कर गया प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो हम कैसे प्रवेश करना चाहते हैं प्रभु के राज में? क्या हम उसके राज में प्रवेश करने के लिए इस पासवर्ड को उपयोग करना चाहते हैं? क्या हम उपयोग करना चाहते हैं इस पासवर्ड को कि हम उसके राज में प्रवेश कर सकें? कुछ पासवर्ड जो है, जो जैसा कि हम यूज करते हैं अपने आईडी को लॉक करने के लिए, अपने फोन को लॉक करने के लिए, ओपन और लॉक करने के लिए। एक और उदाहरण है जहां पे लॉक किया गया। अभी तक जो मैंने आपको उदाहरण बताया वो ओपन करने का है, खोलने का है, लेकिन लॉक करने का पासवर्ड भी हम आपको बताते हैं। वचन कहता है कि एक वर्णन है जहां पर डैनियल के बारे में वर्णन मिलता है। डैनियल जो परमेश्वर की उपासना और आराधना किया करता था, राजा को जब पता चला कि डैनियल ने उस परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा और राजा की आज्ञा की अवहेलना करी, तो वचन कहता डैनियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि डैनियल को सिंहों की मांद में इसलिए डाला गया कि सिंह डैनियल को खा जाए और उसका जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन डैनियल से मैंने पूछा, डैनियल आपने ये काम कैसे किया? डैनियल मुस्कुरा के बोलता है क्योंकि मुझे लॉक करने का पासवर्ड मालूम था। कई बार लोग खोलना तो जानते हैं पर लॉक करने का पासवर्ड नहीं आता। अगर आप अपने बैंकिंग अकाउंट को ओपन करते हैं और 2 ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें आपका एक आईडी पासवर्ड होता है, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, यहां पर डैनियल बोलता है कि मुझे मालूम है कि लॉक करने का पासवर्ड क्या है। और मैंने डैनियल से पूछा कि आपने सिंह के मुंह को बंद कैसे कर दिया? वचन कहता है क्योंकि मुझे मालूम था मेरा पासवर्ड कि इन सिंहों का मुंह कैसे बंद किया जाएगा। और डैनियल ने कहा जो ही मैं इस
कैद खाने में, इस सिंहों की मान में डाला गया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करने लगा और परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि मेरा जो पासवर्ड था वो प्रेजेंट वर्शिप था, प्रेयर था, क्योंकि वो पासवर्ड मैं लॉक करने के लिए इस्तेमाल करता हूं और मैंने उन सिंहों के मुंह को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और जब तक मैं उस सिंहों की मान में रहा, मुझे कोई शेर भी हानि नहीं पहुंचाने पाया, क्योंकि मुझे इस पासवर्ड को रखा है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कहानी के बारे में आप जानते हैं। अली बाबा 40 चोर के बारे में आप जानते होंगे। अली बाबा 40 चोर वे लोग थे जो लोगों की धन संपत्ति और चीजों को चुरा के एक गुफा में रखा करते थे। एक बड़े पर्वत के अंदर एक बड़ी गुफा थी और उस गुफा के अंदर वे अपनी सारी धन दौलत को रखा करते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ कि अली बाबा 40 चोर जो थे, तो वहां पर वे 40 चोर जाकर अपने उस धन संपत्ति को रखे। और एक बार अली बाबा भी उनके पीछे पीछे गया और उन्होंने क्या देखा कि ये 40 चोर जो थे वो एक पासवर्ड को उपयोग कर रहे थे। जैसे ही वो उस द्वार के पास गए, उन्होंने कहा, जो पासवर्ड उपयोग किया, उन्होंने इस पासवर्ड को देखा कि वे 40 चोर जो पासवर्ड उपयोग कर रहे थे, उन्होंने कहा, खुल जा सिमसिम। और जैसे ही उन्होंने कहा खुल जा सिमसिम, वो द्वार खुल गया और वे 40 चोर उसके अंदर प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद ये अली बाबा उन व्यक्तियों के, उन चोरों की उस बात को सुन रहा था कि जैसे ही उन्होंने कहा खुल जा सिमसिम, वो खुल गया द्वार और वो उसमें प्रवेश कर गए। उन्होंने अपनी लूट की संपत्ति उसमें रख दी और वापस वो बाहर आके चोर, उन्होंने उस पासवर्ड को उपयोग किया कि बंद हो जा सिमसिम, और वो द्वार बंद हो गया। लेकिन जैसे ये 40 चोर चले गए, तो अली बाबा उस द्वार के पास गया, उस गुफा के पास, और खड़े होकर उसने जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। और जैसे ही उसने बोला खुल जा सिमसिम, वो अली बाबा के शब्द को सुन के वो द्वार उसकी आवाज सुनता है और दरवाजा खुल जाता है। वो पत्थर लुढ़क जाता है और अली बाबा उस गुफा के अंदर जाता है। और उस गुफा के अंदर जाते ही वो दरवाजा फिर बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अली बाबा भूल जाता है कि इसको ओपन करने का पासवर्ड क्या है, इस दरवाजे को खोलने का पासवर्ड क्या है, और वो भूल जाता है कि इसका पासवर्ड क्या उपयोग करना है, और वो उसी में बंद रहता है। जब रात्रि के पहर फिर से चोर आते हैं, वो कहते हैं खुल जा सिमसिम, और द्वार खुलता है और अली बाबा उस गुफा के अंदर रहता है। कई बार हमारी जिंदगी के साथ भी कुछ यूं ही होता है। हम अपने जीवन में अपने पासवर्ड को लगाते तो हैं, लेकिन कई बार हम पासवर्ड को भूल जाते हैं। कितनी बार आपने अपने पासवर्ड को जब भूल गए तो एक लिंक आता है जिसमें लिखा रहता है फॉरगेट पासवर्ड, और आप जब फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ चंद ऑप्शंस मिलते हैं। आपसे हो सकता है नाम पूछा जाए, आपकी फर्स्ट कार का नाम पूछा जाए, हो सकता है आपका प्लेस, आपका बर्थ, आपका स्कूल पूछा जाए, और कुछ पॉइंट दिए होते हैं कि जिस क्वेश्चंस को आपने फिल किया है उसका रिप्लाई जैसे आप देते हैं, आपका पासवर्ड फिर से री एंटर पासवर्ड करके मांगता है कि आप अपने पासवर्ड को डालिए। और जो ही आप पासवर्ड डालते हैं तो एक ओटीपी आपको मिलता है आपके फोन पे, और उस ओटीपी को डालने के बाद आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। क्यों ना आज इस स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम अपने पासवर्ड को री एंटर करें। क्यों ना हम अपने जीवन में इस पासवर्ड को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग बनाने के लिए री एंटर करें। फॉरगेट पासवर्ड में जाएं, अपने बाइबल को खोलें, अपने वचन को खोलें और खोलकर सीखें कि पासवर्ड का उपयोग कहां कहां हुआ है, किस किस जगह पर परमेश्वर ने उन पासवर्ड का उपयोग किया। यहां पर वचन कहता है, पतरस यूहन्ना कहते हैं कि हमको तो मालूम है कि हमारे पास पासवर्ड वो है कि कैसे हीलिंग को देना है। वो कहते हैं यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर, उन्होंने उस पासवर्ड को उपयोग किया। यीशु मसीह ने थैंक्स गिविंग दिया, धन्यवाद दे के रोटी बांट दी, वे उस पासवर्ड को जानते थे। पौलुस और सिलास जानते थे कि पासवर्ड क्या है, उन्होंने प्रेयर करी, वर्शिप की और द्वार खुल गए। एलीशा को मालूम था कि क्या पासवर्ड है, उसने कहा जाओ बर्तन लेकर आओ, द्वार बंद करो और ऑयल को ढेलते जाओ। एलीशा को जब उसने नामान कोड़ी से कहा तू जाओ यर्दन में 7 बार डुबकी मार और तू ठीक हो जाएगा, ये नामान कोड़ी के लिए एक पासवर्ड था कि 7 टाइम तुमको डूबना है और फिर बाहर निकलना है, और इस पासवर्ड को यूज करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। कई बार लोग हमको पासवर्ड देते हैं कि तुम मेरे पासवर्ड को लो, और अगर आपको मेरा लैपटॉप यूज करना है तो ये उसका पासवर्ड होगा, ये उसका पासवर्ड होगा, और आप इस पासवर्ड को यूज करने के द्वारा मेरे लैपटॉप को, मेरे वाईफाई को, मेरे इंटरनेट कनेक्शन को आप यूज कर सकते हो। लेकिन विदाउट पासवर्ड हम किसी भी चीज में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमने पासवर्ड नहीं मालूम है तो हम अपने फोन में एंटर नहीं कर सकते, अपने लैपटॉप में एंटर नहीं कर सकते।
जब हम सांसारिक जीवन में गैजेट में विदाउट पासवर्ड एंटर नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए पासवर्ड का उपयोग क्यों नहीं करते? और अगर वो पासवर्ड हमको नहीं मालूम है, तो अपने जीवन में आप उस पासवर्ड को सीखिए और जानिए। वचन को खोलना और वचन को पढ़ना सीखिए, और उस पासवर्ड को देखिए जो पासवर्ड कई हजार वर्ष पूर्व परमेश्वर ने दाऊद को दिया था। और भजन 100 में उसने कहा था, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। ये वो पासवर्ड है जो परमेश्वर ने अपने सेवक को दाऊद को दिया, और उसने उस पासवर्ड को उपयोग किया और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में वो चलता रहा। पौलुस और सिलास अपने जीवन में उस पासवर्ड को जानते थे, इसलिए बंधन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, उनके बंधन खुल जाते थे। डैनियल जानता था कि कहां कौन सा बंधन खुल जाएगा और कहां कौन सा बंधन को मुझे बांधना है, लॉक करना है। उसको ओपन करने का पासवर्ड और लॉक करने का पासवर्ड मालूम था। इसलिए जब सिंहों की मांद में गया, उसने कहा मैं यूज करूंगा वो पासवर्ड जिससे इन सिंहों के मुंह लॉक हो जाएंगे और ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक स्पिरिचुअल लाइफ में भी मेरे प्रियो, हमारे और आपके साथ कुछ ऐसा ही है। क्या आपने अपने जीवन में सिर्फ मोबाइल में पासवर्ड लगा के बहुत खुश हैं कि मेरा पासवर्ड मेरे मोबाइल में लगा, मैं बहुत सिर्फ मैं ही खोल सकता हूं क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है वो मैं जानता हूं? आप खुश होते हैं क्योंकि मुझे मेरे एटीएम, मेरे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मालूम है, वो मैंने अपने किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ खुद उसको उपयोग करना चाहता हूं। अगर आपको वो पासवर्ड नहीं मालूम तो आप किसी भी चीज को ओपन नहीं कर सकते। तो फिर क्यों ना हम ये सोचें कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसकी संगति में जाने के लिए मुझे और आपको एक पासवर्ड की उपयोगिता होगी, और वो पासवर्ड प्रेज एंड वर्शिप है, प्रेयर है, जिसके थ्रू हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड द बुक ऑफ रेवलेशन में दिया गया है। वचन कहता है कि लोगों ने तो यूहन्ना को पतमस नामक टापू पर छोड़ दिया था, लेकिन वचन कहता है, यूहन्ना कहता तुम मुझे कहीं भी छोड़ दो, लेकिन मेरे पास वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि मैं इस पतमस नामक टापू से उठकर स्वर्ग, और उस पासवर्ड को यूहन्ना ने इस्तेमाल किया। उसने प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना मांगा, और वो प्रार्थना, वो पासवर्ड इतना कि स्वयं स्वर्ग का द्वार खुल गया। वचन कहता, और मैंने आकाश में स्वर्ग को खुला हुआ देखा, सिंहासन को और 12 प्राचीनों को उसके आजू बाजू बैठे देखा, और एक बड़ी भीड़ को देखा जो उसकी प्रशंसा कर रही थी। यूज द पासवर्ड। यूहन्ना ने उस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज किया, स्वर्ग का द्वार खुल गया, वो आत्मा में ऊपर उठाता गया, परमेश्वर उसको ऊपर ले जाता गया और अपने राज और वैभव को दिखाया। और उसने एक पासवर्ड उसको दिया, उसने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यूज द पासवर्ड मेरे प्रियो। खुश मत रहिए कि आपके फोन में बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा है। आपके परिवार को नहीं मालूम कि आपका पासवर्ड आपके फोन का क्या है, कोई मेरे फोन को खोल नहीं सकता, इस बात से खुश मत होइए। आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड कितना स्ट्रांग है कि कोई जान नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता, कोई सेंग नहीं लगा सकता, इस बात से खुश मत होइए। इस बात से खुश मत होइए कि आपके लैपटॉप में कितना स्ट्रांग पासवर्ड है, इस बात से खुश मत होइए। खुश इस बात से होइए कि आपके पास वो स्ट्रांग पासवर्ड है कि आप जानते हैं कि स्वर्ग का राज, स्वर्ग का द्वार खुलेगा कैसे। सीखिए इन लोगों से जिन्होंने स्वर्ग के द्वार को खोलना जाना। यूहन्ना से सीखिए जिसने पतमुस नामक टापू पे उस वीरान अंधकार में स्वर्ग के द्वार को खोलने का वो पासवर्ड उसने जाना। उसने आराधना करी, स्तुति करी, प्रेयर किया और स्वर्ग का द्वार खुल गया और परमेश्वर उसे स्वर्ग के स्थानों में ले गया। पौलुस और सिलास जानते थे कि बंदी गृह का द्वार कैसे खुलेगा, इसलिए उन्होंने यूज किया प्रेयर और वर्शिप। उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया और जैसे ही पासवर्ड यूज किया उन्होंने एंटर किया, बंदी गृह का द्वार खुल गया। इजरायली लोग जानते थे कि यरीहो की दीवार को एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए कौन सा पासवर्ड है। उन्हें मालूम था कि 7वें दिन हमें इस पासवर्ड को अप्लाई करना है, यूज करना है कि दीवार टूट जाए। और 7वें दिन उन्होंने जोर से ललकारा और एंटर करते साथ ही पासवर्ड ओपन हो गया। उन्होंने उस पासवर्ड को कहा और दीवार टूट गई और वो प्रवेश कर गए। यूज द पासवर्ड मेरे प्रियो। खुश मत रहिए कि आपके फोन, आपका लैपटॉप, आपका एटीएम कार्ड, आपका इंटरनेट बैंकिंग, आपका वाईफाई, आपके जीवन में आपका ईमेल आईडी, गूगल आईडी, जीमेल आईडी,
आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे पासवर्ड लगाकर आप खुश मत होइए कि बहुत खुश हूं कि कोई मेरे गैजेट को, कोई मेरी आईडी को ओपन नहीं कर सकता। लेकिन खुश इस बात में होइए कि मुझे स्वर्गिक राज्य को, स्वर्गिक द्वार को खोलना आता है। मैं जब स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, मुझे मालूम है कि स्वर्ग का द्वार कैसे खुलेगा। मैं अगर हीलिंग की बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि चंगाई कैसे मिलेगी, वो पासवर्ड मुझे मालूम है क्योंकि वो हीलिंग का पासवर्ड है। मुझको मालूम है कि आशीष कैसे मांगी जाती है, कैसे ब्लेसेड होते हैं, कैसे दूसरों को आशीषित किया जाता है, मुझे मालूम है क्योंकि वो पासवर्ड मुझको मालूम है। उस पासवर्ड को मैं यूज करूंगा और मैं उस हीलिंग को, उस बंद द्वारों को खोलने का और उस द्वारों को ओपन करने का पासवर्ड मुझको मालूम है। वो चंगाई का पासवर्ड मुझको मालूम है और मैं उसको यूज करूंगा। इसलिए खुश होइए और प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का पासवर्ड सीखने पाए। अपने जीवन में पासवर्ड को बनाइए। पतरस और यूहन्ना तो कहते हैं कि मुझको तो मेरा पासवर्ड मालूम है कि इस शख्स को जो कि लंगड़ा है, इसको कैसे चंगाई देना है। उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर वो पासवर्ड हमारे पास है जिसके द्वारा तुम्हारे पैरों के लॉक अभी खुल जाएंगे, तुम्हारे टखनों में अभी ताकत आ जाएगी। और उन्होंने यूज किया उस पासवर्ड को। उन्होंने कहा यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और वो लंगड़ा उठने और चलने फिरने लगा। यूज द पासवर्ड मेरे प्रियो। अपने जीवन में खुश मत होइए कि आपने कितना स्ट्रांग पासवर्ड बनाया है, आपके फोन के लिए, आपके घर के लिए, आपकी ईमेल आईडी के लिए और आपके जीमेल के लिए। लेकिन खुश इस बात से होइए कि आपके पास वो पासवर्ड है जो परमेश्वर ने आपको स्वयं दिया है, जो दाऊद को दिया था। उसने कहा अगर मेरे आंगनों में प्रवेश करना चाहते हो तो यूज द पासवर्ड प्रेयर एंड वर्शिप। प्रार्थना और स्तुति कर, तब तू मेरे उस भवन में प्रवेश करने पाएगा। सो यूज द पासवर्ड। यूज करें अपने जीवन में उस पासवर्ड को। आनंदित रहें, खुश रहें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास ऑनलाइन अभी आई है। हमारे प्रिय जन ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी अभी ऑनलाइन और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मिस्टर वीरेंद्र पारा जी ने ये प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है। भंडारी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करें। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रेयर जन के लिए कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई उन्हें प्रदान करे। दूसरा नोटिस जो है कि हमारी एवरी संडे की जो आराधना है वो यूं ही ऑनलाइन सर्विस हमारी ठीक सुबह 10 बजे फेसबुक माध्यम से होगी। और फेसबुक माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं आपसे ये अपील करना चाहता, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने सिर्फ एक अंगूठे से अपने शेयर बटन को आप प्रेस करें और इस मैसेज को औरों तक शेयर करें। इसमें ना मुझे कुछ मिलना है ना आपको मिलना, लेकिन जो ब्लेसिंग मिलना है वो उन सब चीजों से बढ़कर है। जो आशीष आपने पाई है वो आशीष और भी पाएं। इसलिए इन मैसेज को, इस लिंक को आप शेयर करें ताकि लोग आशीषित होने पाएं। एवरी संडे सुबह 10 बजे हम यूं ही ऑनलाइन सर्विस में मिलेंगे और हमारी आराधना यूं ही होती रहेगी। आप सब इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब इस मैसेज को शेयर करें। आराधना के पश्चात मैं इस पूरे वीडियो को फिर से एडिटिंग करने के बाद YouTube अपने चैनल पे रेवरेंड डॉक्टर संजय सोलोमन जो मेरा चैनल है उस पे मैं अपलोड करता हूं और आप उस मैसेज को कंटिन्यू हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और जब आप उस YouTube चैनल पे देखते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे उस चैनल को भी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जो इन वचनों से अछूते हैं वे उन वचनों को सुनने पाएं और आशीषित होने पाएं। अगर आपने आज इस वचन से विशेष आशीष को प्राप्त किया है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। और विशेष एक नए तरीके से मैंने प्रयास किया है कि एक नए ढंग से मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में उपयोग करने पाऊं, आपके बीच में रखने पाऊं। तो मैं इसके लिए आप सभी का और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने
मुझे ये अवसर दिया और ये समझ और बुद्धि दी कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा बातचीत किया और इस वचन को मैंने तैयार किया कि आपके बीच में इस वचन को मैं शेयर कर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक नए तरीके से, एक नए विचार को लेके मैं आपके पास आ सका। तो द पासवर्ड आप उपयोग करें अपने जीवन में पासवर्ड को, और ये स्मरण करें कि प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए एक पासवर्ड है जो प्रेयर और वर्शिप है। और जो वर्णन मैंने बाइबल से आपके बीच में रखे, उस पासवर्ड को आप अपने जीवन में प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ होने पाए। इस वीडियो को अपने लोगों के साथ अपने फेसबुक आईडी पर आप शेयर करें, अपने लोगों में शेयर करें, ताकि वे भी आशीषित हो सके। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सुरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। और विशेष हमारे उन भाई के लिए हम प्रार्थना करें जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है, मिस्टर वीरेंद्र पारा जी के लिए, और जो भी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की सुबह नई रोशनी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको यह अवसर दिया कि हम आपके उन तमाम सारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में उस पासवर्ड को उपयोग करने वाले बन सके। हमने अपने जीवन के कई कोनों में अपने पासवर्ड को उपयोग किया है प्रभु, हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में, हमारे आईडी में, हमारे गूगल अकाउंट में। प्रभु हर जगह हम पासवर्ड को उपयोग करना जानते हैं प्रभु, लेकिन हम उपयोग करना नहीं जानते कि आपके राज में प्रवेश करने के लिए कौन सा पासवर्ड है। लेकिन आज की सुबह आपकी आत्मा के द्वारा जो पासवर्ड हमने सीखा है, जो आपने अपने दास दाऊद को कई हजार वर्ष पूर्व पहले दिया था कि अगर उसके आंगनों में प्रवेश करना है तो धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करो। ये वो पासवर्ड है प्रभु, धन्यवाद और स्तुति का, कि हम इस धन्यवाद और स्तुति के इस पासवर्ड के साथ आपके राज में प्रवेश करने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हमारा मन आनंदित है कि आज की सुबह आपने अपने वचन के द्वारा आशीषित किया। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई वीरेंद्र पारा जी के द्वारा प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भाई एडमिट है प्रभु जी हॉस्पिटल में, हम प्रार्थना करते हैं भंडारी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट है, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि अपने सामर्थ्य शिफा चंगाई भरे हाथों के द्वारा आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें छुए, जिस बिस्तर पर, जिस स्थान पर वो है प्रभु, आपकी शिफा और चंगाई आपके नाम से प्रभु जी हम उनके लिए मांग लेते हैं। हम दुआ करते हैं आप उन्हें हील करें, आप उन्हें चंगाई दें, उस बीमारी की बिछौनों से उन्हें आप खड़ा करें प्रभु, और आपकी चंगाई उनके साथ होने पाए। हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, जिनके लिए हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है प्रभु, हर एक पर आशीष मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं विशेष रीति से, विशेषकर पिता परमेश्वर मिसेस अनीता राम के लिए प्रभु जी, जबकि बीते दिनों में उनका जन्म दिवस रहा पिता, हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आपने उन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया। हमारी प्रार्थना प्रभु आपकी भरपूरी की आशीष हमारी प्रिय बहन के जीवन पर बहुत आयत के साथ होने पाए। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें ब्लेस करें, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके साथ बहुत आयत से होने पाए। बीते दिनों में और भी जिन भी भाई बहनों का जन्म दिवस रहा प्रभु, हम उन सब पर आपकी आशीष मांगते हैं, नाम बनाम सबको आपके सम्मुख लाते हैं, हर एक को आप आशीषित करें। आज की सुबह, आज हम अपने परिवार, अपने घराने, अपने प्रिय लोगों को, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, जिन्होंने समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, इन सबों पर आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च के लिए प्रभु, और इस कलीसिया पर आपकी आशीष के लिए। आप इस कलीसिया को दिन ब दिन उन्नति में आगे बढ़ाते जाएं प्रभु, ताकि इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन आज की सुबह बोया गया वो हमारे जीवनों में कई गुना फलवंत होने पाए। इस प्रार्थना के साथ अपने आप को, अपने जीवन को, संपूर्ण कलीसिया को प्रभु, हर एक विश्वासी जनों को आपकी सुरक्षा सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुने, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, पूरे परिवार, घराने और लिली ग्रोव चर्च और संपूर्ण परिवारों के साथ, आपसे लेकर हमारे उद्धार को त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। यूं ही आप जुड़े रहें एवरी संडे लिली ग्रोव चर्च की इस आराधना में। अपने साथ और भी लोगों को आप शेयर करें इस वचन को, कि वे भी आशीषित हों। अगले सप्ताह प्रभु ने अगर जीवन दिया तो हम फिर से इस फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन हम इस आराधना में अटेंड करेंगे, और एक नए विचार के साथ
प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। जो आशीष आज आपने पाई है उसमें औरों को भी संभागी करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। जय मसीह की।